संतों ने कहा है क्षणिक जिंदगी है, कुछ भी कर लो, आजाद है मनुष्य कर्म करने में, फल के लिए तो गुलाम है ये, गुलाम है ये। श्री कृष्ण भगवान श्री गीता में अध्याय 2 श्लोक 47 में अर्जुन के माध्यम से पूरी सृष्टि को संदेश दे रहे हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतु भूर्मा ते सगोस्तो कर्मणि। हे अर्जुन, कर्म करने का तो अधिकार है तेरा, फल पे तेरा अधिकार नहीं है। कर्म करते ही फल का तू हेतु हो ही गया, फल का गुलाम हो गया। निष्काम कर्म कर, कामना रहित, एक ही कर्म है कामना रहित। अध्याय 3 श्लोक 9 में श्री गीता में फरमाते हैं, हे अर्जुन, प्रभु भक्ति के अलावा तमाम कामनाएं बंधन कारक हैं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए किया गया कर्म मुक्तिदायक है, बाकी कर्म बंधन कारक है। सोच ले, विचार कर ले। रचना कर्म से सृष्टि की, कर्म का बंधन है जीव पे, आत्मा पे। जन्म जन्मांतरों से पड़ी आसुरती आत्मा तनों को धारण करती जा रही है। जब कहा श्री कृष्ण भगवान ने अध्याय 2 श्लोक 23 श्री गीता, नयनम छिदंती शस्त्राणी नयनम दहती पावक न चैनम क्लंद सोचती मारुत है। हे अर्जुन, ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पवन हवा सुखा नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता इसको। 4 दाग से हमारा शरीर नष्ट होता है। हे अर्जुन, आत्मा कर्मानुसार जैसे मानव पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, आत्मा ठीक इसी प्रकार शरीरों को कर्मानुसार छोड़ देती है, कर्मानुसार धारण करती है और अपने कर्म बंधन से आवागमन से बंधी जा रही है। ये संत मत का एक छोटा सा रूप है श्री गीता में। अमरलोक की राह पे चलते चलते जो पड़ाव आते हैं, उन पड़ावों को बखूबी खोल रखा श्री गीता में, छुपा भी दिया, खोल भी दिया, छुपा भी दिया। संत मत सीधा ही अमरलोक का रास्ता है। सनातन तो पूरा रहा, त्रुटियां आ जाती हैं बीच में, कुछ मिलावट आ जाती है, आडंबर ने स्थान पा लिया, भक्ति के नाम पे लोगों ने धन इकट्ठा करने की फैक्ट्री बना ली। इच्छाओं की पूर्ति का चारा फेंको, धन लूट लो लोगों से। इच्छा पूर्ति का चारा फेंको, धन लूट लो। ये कैसी भक्ति? किस संत ने बताई है भक्ति है? क्या दे रहे हो लोगों को? बदले में पैसे लूट रहे हैं। परमात्मा के नाम का कोई मोल लगा दे, परमात्मा के नाम को कोई बेच डाले, आज तक तो कोई पैदा हुआ नहीं। अनमोल है वो, उसका कौन मोल लगा देगा? जो परमात्मा के नाम का व्यापार कर रहा है, दुकान कर रहा है,
भिन्न भिन्न नुक्ते, भिन्न भिन्न बातें फेंक के पैसे लूट रहा है, वह न आत्मज्ञानी है न परमात्म ज्ञानी है, वह कपटी है, ठग है, विश्वासघाती है, धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति है, वो समाज का दुश्मन है। वो ऐसे लोगों का संसार भरा पड़ा है। लोग भी माया के भिखारी उन्हीं प्रचारकों के चरणों में तन मन धन अर्पण करके पड़े हैं। सार तत्व परमात्मा के सच्चे नाम को जानना ही नहीं चाहता मानव।